वीडियो गेम्स और एनिमेशन को बच्चों का जॉनरा माना जाता है, लेकिन अगर इन्हें एक साथ ढंग से लाया जाए तो मामला बहुत ही ज्यादा एपिक और लेजेंडरी हो सकता है। इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल साबित हुई है नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल और द लीग ऑफ लेजेंड गेम्स पर बेस्ड द आर्केन सीरीज, जिसकी खूबसूरत एनिमेशन स्टाइल, स्टोरी, वर्ल्ड बिल्डिंग और डायनेमिक कैरेक्टर्स ने गेमर्स और नॉन गेमर्स सबका दिल जीता। और कुछ ही हफ्तों में ही इस सीरीज ने पॉजिटिव क्रिटिकल अक्लेम के साथ दुनिया भर में अपनी पहचान बना ली है। और आज की इस वीडियो में आपको इस सीरीज के बारे में और भी ज्यादा जानने को मिलेगा, जिसकी रिक्वेस्ट हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमें कमेंट्स में कई बार की थी, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द आर्केन सीरीज फैक्ट, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज की वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि इस सीरीज को बनाने का इंस्पिरेशन आखिर कैसे मिला, कितने एनिमेटर्स ने एक साथ मिलकर इस सीरीज पर काम किया था, किन किन कैरेक्टर्स पर मॉडल किया गया है जिंक्स के कैरेक्टर को, और फाइनली जानेंगे इसके ऑसम क्रिटिकल रिसेप्शन और फ्यूचर के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमो को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। राइट गेम्स द्वारा बनाई गई 2021 की नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई स्टीमपंक एनिमेटेड सीरीज द आर्केन बेसिकली बेस्ड है द लीग ऑफ लेजेंड्स कंप्यूटर गेम पर, जिसे बेसिकली मल्टीप्लेयर ऑनलाइन बैटल अरीना के रूप में 2009 में ही राइट गेम्स ने रिलीज किया था, जहां पर ये गेम खुद इंस्पायर्ड था वॉरक्राफ्ट 3 की कस्टम मॉडेड मैप डिफेंस ऑफ द एंशिएंट्स पे, जहां पर आज ये खुद एक सेपरेट गेम है और इसे कॉमनली डोटा के नाम से भी जाना जाता है। बाय द वे 2011 से ही लीग ऑफ लेजेंड एक प्रोफेशनल कॉम्पिटिटिव ई स्पोर्ट गेम बन चुका है, जो हर साल वर्ल्ड चैंपियनशिप भी कराता है। और यहाँ पर ये नेटफ्लिक्स की सीरीज बेसिकली इसी गेम के दो सबसे फेवरेट और लवेबल कैरेक्टर्स वाई और जिंक्स की ओरिजिन कहानी है, जिसे 2019 में इसकी 10वीं एनिवर्सरी पर अनाउंस किया गया था। राइट गेम पहले इस एनिमेटेड सीरीज को बनाने के लिए हॉलीवुड की सबसे बेहतरीन एनिमेटेड स्टूडियोज को कंसीडर कर रहा था, लेकिन यहाँ पर इस बात में प्रॉब्लम ये थी कि शायद कोई और कंपनी राइट गेम्स जितना लीग ऑफ लेजेंड्स को नहीं जानती थी और प्रोबब्ली वो उनके काम को अंडरमाइन भी कर सकते थे। यही कारण है कि यहाँ पर लीग ऑफ लेजेंड ने अपने ही दो सबसे पुराने एम्प्लॉयज क्रिश्चियन लिंक और एलेक्स यी को इस सीरीज को डेवलप करने की जिम्मेदारी सौंपी। वो कहते हैं ना कि बगल में बच्चा और शहर में ढिंडोरा। वेल, राइट गेम्स के साथ भी इस सीरीज को लेकर ऐसी ही सिचुएशन थी, जहां पर दुनिया भर में घूमने के बाद पेरिस की 40 स्टूडियोज को इस्तेमाल करने का राइट गेम्स को इंस्पिरेशन आया, जिन्होंने पहले भी राइट गेम्स के लिए लीग ऑफ लेजेंड की कई सारी म्यूजिक वीडियोस को भी बनाया था, जिसमें 2013 के जिंक्स के अपने गेट जिंक्स म्यूजिक वीडियो ने अपने एनिमेशन और सिनेमैटिक स्टाइल से राइट गेम्स को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया और इस सीरीज को बनाने की जिम्मेदारी फाइनली 40 स्टूडियोज को सौंपी गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर ही क्यों रिलीज किया गया। वेल, यहाँ पर क्रिएटर्स को इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर रिलीज करने के लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया नेटफ्लिक्स की ग्लोबल और वर्ल्ड वाइड रीच ने, जहाँ पर क्रिएटर्स इस शो को हर जगह पर डे 1 से ही रिलीज करना चाहते थे और नेटफ्लिक्स अपने ओरिजिनल्स के साथ ऐसा करने में सक्सेसफुल होता है। और नेटफ्लिक्स की वीडियो गेम एनिमेटेड सीरीज कैसलवेनिया भी इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर पिच करने का एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बनी, लेकिन बावजूद इन सब के भी इस सीरीज को चाइना में टेंसेंट वीडियो में रिलीज किया गया था, क्योंकि नेटफ्लिक्स की सुविधा चाइना में अभी ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। इस कहानी को लिखने के लिए यहाँ पर क्रिस्टियन लिंक और एलेक्स यी ने कई सारी रियल लाइफ इवेंट्स का सहारा भी लिया है, जिसमें बेसिकली आर्केन की थीम थी बिलीफ सिस्टम्स और वैल्यूज की क्लैशिंग, जिसमें ना तो कोई हीरो है और ना तो कोई विलन, और हिस्ट्री के कई सारे पावर और सोशल स्ट्रक्चर ने ही इस कहानी को लिखने के लिए इंस्पिरेशन दी है, जिसमें कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स और फिगर्स का भी इंस्पिरेशन लिया गया था। इस सीरीज की वॉइस एक्टिंग का कोई जवाब ही नहीं है, लेकिन इस लाजवाब वॉइस कास्ट को इकट्ठा करने में ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी और इस कास्ट में सबसे बड़ी चैलेंज थी जिंक्स की परफेक्ट आवाज को ढूंढना। लेकिन लकीली यहाँ पर एक्ट्रेस एला प्रुनेल ने इस कैरेक्टर में अपनी पूरी की पूरी जान डाल दी और पूरी तरह से क्रिएटर्स को शॉक कर दिया। अब जैसा कि लीग ऑफ लेजेंड की हिस्ट्री और माइथोलॉजी बहुत ज्यादा वास्ट है, यहाँ पर क्रिएटर्स क्रिश्चियन लिंक और एलेक्स यी की इनसाइट बहुत ज्यादा काम आई, जहाँ पर जिंक्स की वॉइस एक्ट्रेस एला प्रुनेल को इन दोनों क्रिएटर्स ने जिंक्स की पूरी हिस्ट्री और उसकी माइथोलॉजी शुरू से समझाई, जिसने यहाँ पर एला प्रुनेल को अपने कैरेक्टर को समझने और उसे एक्सट्रीमली प्ले करने में बहुत ज्यादा हेल्प की।
वैसे अगर आपको यहाँ पर जिंक्स का बिहेवियर कुछ जाना पहचाना सा लगा तो आपको यहाँ पर अपने दिमाग पर ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कैरेक्टर को बेसिकली डीसी कॉमिक्स की हार्ली क्विन और हैरी पॉटर मूवीज की बेलेट्रिक्स लेस्ट्रांज पर मॉडल किया गया था, जहाँ पर एक्चुअली एला प्रूनेल हार्ली क्विन और उसके केओस से बहुत ज्यादा इम्प्रेस और इंस्पायर्ड हुई थी और उन्होंने इसी कैरेक्टर को अपने कैरेक्टर में चैनल किया है। अब वैसे तो 40 स्टूडियोज लीग ऑफ लेजेंड्स के लिए जब म्यूजिक वीडियो बनाया करती थी तो उस समय उनके पास सिर्फ और सिर्फ 20 एनिमेटर्स ही हुआ करते थे, लेकिन इस मैसिव प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए कई सारे एक्स्ट्रा एनिमेटर्स को आउटसोर्स और हायर किया गया, जहां पर टोटल 300 एनिमेटर्स ने इस पूरे के पूरे सीरीज में काम किया है, जहां पर एक एक इंडिविजुअल को पर्सनली इंटरव्यू भी किया गया था और उनके स्किल्स और एबिलिटी को टेस्ट भी किया गया था। जिन्होंने भी लीग ऑफ लेजेंड गेम्स को खेला होगा वो ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि लीग ऑफ लेजेंड एक बहुत ही बड़ा और एक वेल एस्टैब्लिश्ड गेम है, लेकिन फिर यहीं पर सवाल उठता है कि यहाँ पर फिर पिल्टोवर और जॉन को ही क्यों चुना गया। वेल क्रिएटर्स के हिसाब से जैसा कि इस सीरीज के अंदर पावर, अथॉरिटी और कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स और वैल्यूज को शोकेस करना था, इस लिहाज से पिल्टोवर और जॉन एक बहुत ही अच्छा सिलेक्शन साबित हुए, जहाँ पर सीरीज की पूरी रेनेसांस और स्टीम पंक वाइब को बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश किया जा पाया। साथ ही साथ पिल्टोवर इनोवेशन और क्राफ्टमैनशिप के लिए गेम के अंदर जाना जाता है, इस एंगल को भी इस्तेमाल करना बहुत आसान हो पाया। इस सीरीज का सबसे बेहतरीन और धांसू टाइटल ट्रैक यानी एनिमी, इस सॉन्ग को इस सीरीज के लिए इमेजिन ड्रैगन्स ने गाया है, जो खुद लीग ऑफ लेजेंड गेम्स के बहुत बड़े फैन हैं और बहुत सालों से इस गेम को खेल रहे हैं। और इनकी कोलैबोरेशन इस सीरीज के साथ संभव इसलिए हो पाई क्योंकि 2015 में इन्होंने 2015 के लीग ऑफ लेजेंड गेम्स के वॉरियर गाने को भी गाया है। साथ ही साथ इस सीरीज के अंदर इनका आपको कैमियो भी देखने को मिलेगा और तो और इस पूरे के पूरे गाने का अपना एक सेपरेटेड एनिमेटेड म्यूजिक वीडियो भी तैयार किया गया है। राइट गेम्स ने इस सीरीज को बहुत ही अलग अलग और यूनिक वे में प्रमोट किया, जिसमें शामिल था ट्विच पर इस सीरीज के एपिसोड्स को स्ट्रीम करना, जहां पर राइट गेम्स ने इसके पहले एपिसोड को 6 नवंबर 2021 को प्रीमियर किया था, जिसमें एक साथ 1.8 मिलियन यानी लगभग 18 लाख लोगों ने इस एपिसोड को देखा। साथ ही साथ राइट गेम्स ने कई सारे क्रिएटर्स के साथ मिलकर इस सीरीज के पहले 3 एपिसोड्स को भी स्ट्रीम करवाया था। और तो और राइट गेम्स ने कई सारी इन गेम इवेंट्स के थ्रू इस सीरीज को प्रमोट किया था और इसके अपने कई सारे गेम्स जैसे कि लीग ऑफ लेजेंड, लेजेंड ऑफ रुनेटेरा, टीम फाइट टैक्टिक्स और वैलोरेंट में भी इसके प्रमोशंस किए गए। साथ ही साथ दूसरी नॉन राइट गेम्स जैसे कि पबजी मोबाइल, फोर्टनाइट और अमंग अस में भी इसकी प्रमोशन देखने को मिली। अब चलिए बात करते हैं इस सीरीज की क्रिटिकल परफॉर्मेंस और रिसेप्शन की, जहां पर ऑफ कोर्स इस सीरीज की एनिमेशन, स्टोरी, वर्ल्ड बिल्डिंग, कैरेक्टर्स, इमोशनल वेट और वॉइस एक्टिंग की वजह से इसे लीग ऑफ लेजेंड्स के ट्रू फैंस और नॉन फैंस दोनों की तरफ से एक बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला, जहां पर ये इसके प्रीमियर के एक हफ्ते के अंदर अंदर नेटफ्लिक्स की सबसे ज्यादा रेटेड ओरिजिनल सीरीज बनी और 52 कंट्रीज में इसने टॉप 10 चार्ट्स में नंबर 1 की पोजीशन एक्वायर की, जहां पर इसे IMDb पर 10 आउट ऑफ 9.1 की रेटिंग मिली है। वहीं पर इसे रॉटन टोमेटोज पर 100% की रेटिंग मिली है और इसके 2D और 3D एनिमेशन के कॉम्बिनेशन ने इस सीरीज को एक लेजेंडरी मास्टरपीस सीरीज बना दिया है। यहाँ तक इसे फरवरी 2022 में होने वाले एनी अवार्ड्स में 9 नॉमिनेशंस मिली हैं, जिसमें ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है। वेल अगर आप भी इस सीरीज के एनिमेशन स्टाइल, कैरेक्टर्स और वर्ल्ड से इम्प्रेस हुए हैं और आप इसके सीजन 2 का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं, वेल आपके लिए अच्छी खुशखबरी ये है कि इसका सीजन 2 20 नवंबर 2021 को ही अनाउंस कर दिया गया है और राइट गेम्स इसकी प्रोडक्शन में लग चुका है और इसके रिलीज होने के चांसेस 2022 के अंत तक या 2023 की शुरुआत तक हो सकता है। तो गाइज ये थे 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द आर्केन सीरीज फैक्ट्स। मेरे हिसाब से अगर आर्केन सीरीज अगर अपनी इसी ऑसम ट्रैजेक्टरी को फॉलो करती रही तो लीग ऑफ लेजेंड गेमिंग में एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है और सिनेमैटिक सेंस में भी ये उतनी ही बड़ी फ्रेंचाइजी साबित हो सकती है। जहां पर अभी तो जॉन और पिल्टोवर और वाई और जिंक्स की कहानी दिखाई गई है, इसके अलावा इसके कई स्पिन ऑफ्स, ऑफ शूट्स और सीक्वल्स भी बन सकते हैं, जो देखना तो बहुत ऑसम होगा।
वैसे फिलहाल अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई और आप इस सीरीज के बारे में और कौन कौन से फैक्ट जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसे ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहे तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।